नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, नवरात्रि लगभग समाप्त होने वाली है और आज अष्टमी हो गया। अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि की चौकी हमें कब उठानी है, कब विसर्जन करना है, सामग्री का क्या करना है, कौन सा सामान का हमें दान करनी चाहिए, कौन सा घर पर रखना है, चलिए आज इस वीडियो में हम देख लेते हैं। नवरात्रि की चौकी हमेशा ही दसवीं के दिन सवेरे उठाना चाहिए। पूरे 9 दिन कंप्लीट होना चाहिए। सारी चीज़ें जो भी है माता के चौके पे 9 दिनों तक पूरा रहना चाहिए। दसवीं के दिन सुबह सुबह उठ के सभी चीज़ें जैसे हम नॉर्मल पूजा करते हैं, भोग चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, जल का छींटा देके स्नान कराते हैं, इस तरह से हमें पूजा कर लेनी है। पूजा के बाद भोग प्रसाद जो है घर के सभी मेंबर में हमें बांट देना है और हर रोज़ की तरह ये भोग प्रसाद भी हमें घर के मेंबर में देना है। साथ में जो हम 1 लोटा या 1 गिलास जल चढ़ाया है, ये आप चाहे तो सूर्य नारायण को अर्घ दे सकते हैं, आप चाहे तो किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए जो सुहाग के सामग्री होते हैं, इसमें से कुछ सामग्री आप अपने लिए रख सकते हैं, 1-2 सामान अपने लिए रख सकते हैं। बाकी जो सामग्री होता है वो दान करना होता है। आप चाहे तो आज के दिन मंदिर दर्शन कीजिएगा और वहाँ पे दान करके आ सकते हैं। कोई पंडित जी के वाइफ को दान कर सकते हैं, उनको दे के आ सकते हैं, या तो फिर आपके घर में अगर कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति आते हैं तो उनको भी दे सकते हैं, लेकिन बात इतना ध्यान रखिएगा कि सुहागन स्त्री होनी चाहिए। इसके बाद देखिए जो पाठ पढ़े हैं, तो हमने जो पाठ पढ़े हैं इतने टाइम तक 9 दिनों तक, इन सभी पाठों को फिर से गंगा जल से छींटा मार के हम शुद्ध करके उपयुक्त जगह में जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे रख देंगे। फिर अगर आपने अखंड दीपदान किया है तो इस दीपक को भी अच्छे से धोकर, जब तक प्रज्वलित है तब तक इसको छेड़ना नहीं है। जब ठंडा हो जाएगा यानी कि जब समाप्त हो जाएगा दीप जलना, तो उसके बाद आप इसको धोकर दोबारा यूज़ में ला सकते हैं, क्योंकि ये पीतल का दीपक है। और अगर मिट्टी का दीपक है तो आप चाहे तो उनको भूमि विसर्जन कर सकते हैं या जल विसर्जन भी कर सकते हैं। मिट्टी भूमि में या जल में कहीं पे भी दूषित नहीं करते हैं। इसके बाद देखिए जितने भी चावल है या गेहूं है या जो भी अनाज वगैरह आपने चढ़ाया है, उन सभी अनाज को इकट्ठा कर लेंगे। साथ ही में जो कलावा हमने चढ़ाया है, जैसे नवग्रह के ऊपर 9 कलावा चढ़ा हुआ है, माता रानी के लिए कलावा चढ़ाया है, गणेश जी को लिए कलावा चढ़ाया है, तो सारे कलावा को एक जगह कर लीजिए। जो बड़े कलावा है ये चाहे तो आप अपने हाथ में बांध सकते हैं कलाइयों में, और बच्चों को भी बांध के दे सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। छोटे कलावा जो है उनको आप विसर्जन जल या भूमि विसर्जन कर सकते हैं। ये जो नवग्रह का 9 सुपारी है, इनको आप चाहे तो एक डिब्बी में भर के रख दीजिए। जब भी आप नवग्रह का स्थापना करेंगे इन सुपारियों का व्यवस्था कर सकते हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप चाहे तो इनको जल विसर्जन या भूमि विसर्जन कर सकते हैं। जो माता रानी के सामने सिंदूर की डिब्बी रखे रहता है, इनको आप अपने मंदिर में रख दीजिए। रोज़ यहाँ से सिंदूर लगा सकते हैं और हाथ में जो लगा रहेगा सिंदूर वो अपने मांग में भरिए। ये माता से सुहाग लेना होता है डेली बेसिस पे, बहुत ही अच्छा रहता है। इसके बाद देखिए जो ज्वारे हमने बोए हैं, इन ज्वारों को गाय माता को खिला दिया जाता है। कई जगह पे घर के दोनों साइड में लगाया जाता है, और कई जगह पे इनको अगर गेहूँ का ज्वारे उगाया है तो बहुत लोग इसका जूस बनाकर भी पीते हैं। तो जवारे का आप चाहे तो कहीं भूमि में विसर्जन भी कर सकते हैं, जल विसर्जन भी कर सकते हैं। सबसे बेस्ट होता है गाय माता को खिलाना। गाय माता में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, तो जब हम जवारे ऐसे हरे भरे जवारे उनको खिलाते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है और सभी भगवान को भोग भी लग जाता है। तो इस तरह से आप जवारे का व्यवस्था कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हम आसन देने के लिए सभी चीज़ों में जब आसन लगाते हैं तो थोड़ा बहुत चावल का यूज़ करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा चावल का यूज़ करता है। इन सभी चावलों को आप एक जगह कर लीजिएगा। आप अगर थोड़ा सा चावल का यूज़ किया है तो आप चाहे तो चिड़िया को डाल सकते हैं, या इनके साथ और भी चावल मिक्स करके आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान कर सकते हैं। फूल पत्ते जितने भी है, दुर्वा घास, ये सारे खाद बन जाते हैं, तो सुखा के आप अपनी मिट्टी जो गमले हैं उसमें डाल सकते हैं। आपके मंदिर में स्थित गणेश जी को अगर आपने यहाँ पे विराजमान किया होगा तो आप गणेश जी को दोबारा अपने मंदिर में रख लीजिएगा, या तो आप जहाँ पे भी उनको रखते हैं उस शुद्ध जगह पे गणेश जी को रख लीजिएगा। इसके बाद देखिए हमें माता रानी की फ़ोटो और कलश, इन दोनों की विसर्जन करना होता है। सबसे पहले कलश को इस तरह से हल्का सा हिलाना है, हिलाने से विसर्जन के समान माना जाता है, और इस तरह से हमें बोलना है कि लक्ष्मी जी गणेश जी सूक्ष्म रूप में हमारे घर पे हमेशा के लिए विराजमान रहे। बाकी सभी देवी देवता हमें आशीर्वाद करते हुए अपने अपने स्वास्थान में वापस जाए। इस तरह से हमने भगवान को, लक्ष्मी जी गणेश जी को घर पर रखेंगे और सभी देवी देवता को अपने अपने स्वास्थान में भेजेंगे। इसके बाद देखिए जो नारियल है, बहुत जगह पे नवमी के दिन ये नारियल कन्या पूजन के टाइम पे कन्या को दिया जाता है। बहुत जगह पे भोग प्रसाद स्वरूप तोड़ के खाया जाता है। बहुत जगह पे इनको जल विसर्जन किया जाता है, और कहीं पे इनको मिट्टी में गाड़ दिया जाता है ताकि ये आराम से एक छोटा सा पौधा फिर इससे निकले और बाद में यहाँ से और भी पौधे आए और भी नारियल हो। तो इस तरह से इनके यूज़ किया जाता है। आपके घर के परंपरा के अनुसार आप नारियल का यूज़ कीजिएगा।
साथ ही में जो चुनरी और कलावा है, ये चाहे तो आप चुनरी को दोबारा घर पर कोई भी पूजा में यूज़ कीजिएगा, कलावा आप अपने हाथ में बांध सकते हैं या बाकी जब विसर्जन करेंगे तो वहाँ पे भी भूमि विसर्जन कर सकते हैं। और एक बात देखिए, जेनोई जो होते हैं, जेनोई भी हमने चढ़ाया हुआ होता है, तो जेनोई आप घर में अगर कोई जेनोई पहनते हैं, यूज़ करते हैं, तो आप उनको भी दे सकते हैं या किसी पंडित जी को भी आप जेनोई दे सकते हैं। अब जो ये जल है, जल में देखिए जो भी सामान आपने डाला है, इसको खाने पीने के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। 1 रुपये का कॉइन जो है वो आप आराम से संभाल के रख लीजिएगा अपनी तिजोरी में। बाकी सुपारी, हल्दी के गांठ, इनको सुखा के खाने पीने के सामान के साथ यूज़ कर सकते हैं। इस जल के छींटा पूरे घर में देना है, पूरे बाथरूम छोड़ के बाकी पूरे घर में आप जल का छींटा दीजिएगा और इससे घर का शुद्धिकरण होता है। बाकी जो जल बचेगा ये आप चाहे तो किसी पौधे में डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा कलश का भी विसर्जन हो जाता है। कलश जो है पीतल का है या जिसका भी है, इसको आप अच्छे से धोकर दोबारा यूज़ कीजिए। माता रानी के जो फ़ोटो है, इनको भी अगर आपने अपने मंदिर में रखते हैं तो अपने मंदिर में रख लीजिए। और अगर कहीं केवल मात्र नवरात्रि के टाइम पे आप फ़ोटो को विराजमान करते हैं, तो जहाँ पे भी आप लगते हैं, लाल कपड़ा मोड़ के किसी शुद्ध स्थान में माता रानी की फ़ोटो को बहुत ही प्यार से, प्रेम से आप रख लीजिएगा। जो चुनरी है ये हम दोबारा कोई भी पूजा में यूज़ कर लेंगे। तो चुनरी जो पूजा का होता है ये बार बार पूजा में यूज़ होती है, कोई दिक्कत नहीं है। सो फ्रेंड्स, हमें विसर्जन कुछ इस प्रकार से करना है तो जो भी सामग्री है किसी न किसी के काम आ जाए, कोई भी कारण से पॉल्यूशन ना हो, चाहे जल दूषण हो, चाहे वायु दूषण हो, चाहे ज़मीन में दूषण हो, मिट्टी के दूषण हो जाए, ऐसा कोई भी काम हमें नहीं करनी चाहिए। तो आप अपने संपूर्ण बुद्धि और श्रद्धा के साथ अपने हृदय से काम करें तो आपका विसर्जन भी बहुत ही अच्छी तरह से होगा। सो फ्रेंड्स, आज का अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।